अरे कोई है? अरे हमें मत मारो! अरे कोई है? अरे हमें बचाओ! कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, आप ठीक तो हैं? ठीक तो हैं आप? हम ठीक है। राजा साहब, हमें लगता है कि आपको अपनी वसीयत बना लेनी चाहिए। नेवला नींद में है। राजा साहब, आपकी जान को खतरा है। तुम ठीक कह रहे हो। वकील को बुलाओ, हम कल ही अपनी वसीयत बनाएंगे। पप्पू के पालने में। जी राजा साहब, बुला लेता हूँ। अभी आप सो जाइए आराम से। मैं हूँ, कोई बात नहीं, सो जाइए। बोलना पड़ता है यहाँ। मैडम, ध्रुपद सिंह को एफआईआर लिखवानी है। नेवला नींद में है। ओहो, तो अपने साथ में लेकर आए हो ये ध्रुपद सिंह? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? नेवला नींद में है। ये भला ध्रुपद सिंह कैसे हो सकता है? अबे तो उसका ध्रुपद का हाथ पकड़ के लाओ यार, इसका क्यों पकड़ के लाए हो तुम? हाथ जिसने लिखानी है एफआईआर उसे लाओ। अरे नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं। हम ही ध्रुपद सिंह हैं। नेवला नींद में है। अबे तो यो बात सरल हिंदी में ना फूट सके तू? देखिए, हम पपलूगढ़ रियासत के सेक्रेटरी हैं ध्रुपद सिंह। मैडम, हमें इस हज्जाम के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। ये हमारी रियासत का राज हज्जाम है। नेवला नींद में है। इसका नाम राज है? जी नहीं, ये राजा साहब की हजामत करता है, इसलिए इसको राज हज्जाम कहते हैं। नेवला नींद में है। कौन सी गलत बना दी इसने हजामत? हाँ, मतलब राजा साहब की आधी मूंछ काट दिया, उन्हें टकला कर दिया। Well, what is the matter is the लप्पी लूथरा ने बुना है मेरे लिए नया स्वेटर is the देखिए मैडम, मैटर ये है कि मैडम, ये हमारे राजा साहब की रोज चंपी किया करता है, और कल भी इसने राजा साहब की चंपी की। ऐसी चंपी की कि राजा साहब चले गए कोमा में, और हमारी रियासत का फ्यूचर इन्वर्टेड कोमा में। नेवला नींद में है। मैडम, उस वक्त राजा साहब अपनी रियासत का वारिस कौन होगा ये अपनी वसीयत पे लिखवा रहे थे, लेकिन इस हज्जाम की वजह से वो अपनी वसीयत पूरी करने के पहले ही कोमा में चले गए। नेवला नींद में है। क्यों भाई, क्या कहना है इसमें थारा? नहीं मैडम, हाँ हम है ना बेकसूर है तेल लगा के। अच्छा मैडम, हम तो रोज इसी तरह राजा साहब की चंपी किया करते थे जैसे हमने कल की थी, तेल लगा के। तो फिर कैसे कोमा में चला गया राजा साहब? वो हमें क्या पता, तेल लगा के। एक काम कर यार, इसकी कर दे तू चंपी, गुलगुले की। मैडम, आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम, इसने मेरी चंपी की और मैं अगर कोमा में चला गया तो? वो तो बिना चंपी कराए भी तू कोमा में जा सके। well, चंपी करो स्टार्ट इज द, ये भी होती है एक आर्ट इज द। जाके बैठ जा वहां, चल। ठीक है दादाजी, आइए। कहाँ गए? अरे आ गए। आइए, चिंता मत कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। ओह माय गॉड, लगता है गुलगुले कोमा में चला गया है। नहीं नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है।
अरे क्या बात है। मैडम क्या मतलब कमाल की चंपी की इसने मैडम। मतलब मैडम इसकी चंपी से कोई आदमी सो तो सकता है लेकिन कोमा में नहीं जा सकता ना। लो भाई, राजा साहब कैसे चला गया फिर कोमा में? जी हाँ मैडम, इसलिए आप इसे अरेस्ट कीजिए, नेवला नींद में है। चलो ठीक है, इसका जो करना है हम करेंगे। तू एक काम कर, निकल और कल जो है आइयो अपने वकील के साथ, और वो जो वसीयत जो है लिखी है ना राजा साहब ने, वो वसीयत भी लेके आओ। चलो ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो हम स्वयं ध्रुपद सिंह कल वकील और वसीयत। अबे चल चल चल। डालो इस अंदर। गुड मॉर्निंग। मैडम ये अभी आया है। दिख रहा है मन ने। इसी बहाने थोड़ी एक्सरसाइज मिल रही है, रनिंग। एक आध दिन और एक्स्ट्रा जी लेगा। Well, mom, she is a secretary is the, and she is a vakil is the. ए ध्रुपद सिंह जी, मैडम जी, मैं हूं पपलूगढ़ रियासत का वकील धर्मेंद्र धुआंधार, आपकी सेवा के लिए तैयार पप्पू के पालने में। वेरी गुड। ऐसा है वकील साहब, आपकी जो रियासत है उसके ये सेक्रेटरी। एक मिनट मैडम, एक मिनट। इनकी रियासत के नहीं बल्कि राजा यार बहादुर की रियासत के ये वकील है, नेवला नींद में है। अबे ऐसा है, रियासत होगी तुम्हारे राजा की। ये चौकी हमारी रियासत से है और यहाँ की मैं हूँ रानी। बीच में अगर बोला ना तो ये जो गुलदस्ता है ना यहाँ सजा दूंगी मेज पे। समझ गए ना, ज्यादा होशियारी करो मत, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का शैम्पू झाग बन के फैल गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की वायलेंट विद्या, मेरा मतलब है डेंजरस दीपिका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे। Well, मॉम की बातों का दो जवाब इस दा, आई लाइक सीख कबाब इस दा। अरे मैडम जी, आप पूछिए सवाल और मैं धर्मेंद्र वकील हर जवाब देने को है तैयार पप्पू के पालने में। वकील साहब ऐसा है, ये बताइए कि जिस वक्त राजा साहब अपनी चंपी करा रहे थे और वसीयत भी लिख रहे थे और जिस समय कोमा में चले गए, मल्टीटास्किंग मैन यार, उस समय आप कहाँ थे? अरे मैडम जी, मैं वहीं पे मौजूद था पप्पू के पालने में। क्या कर रहे थे वहाँ? मैं वसीयत तैयार करा के राजा साहब के पास जो है साइन करवाने के लिए आया और राजा साहब ने साइन भी किया पप्पू के पालने में। लेकिन मैडम, जब राजा साहब ये लिख रहे थे कि वो अपनी सारी जायदाद का वारिस किसे बनाना चाहते हैं, बस मैडम उसी समय ये जो हज्जाम है ना मैडम, अरे इसका चंपी वाला हाथ मैडम, ऐसा राजा साहब को लगा कि राजा साहब कोमा में चले गए। और मैडम उसी समय उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि उनकी वसीयत के अनुसार ये सारी जायदाद का जो वारिस है वो भाग है। ये देखिए मैडम, पप्पू के पालने में। और उनके खानदान में भा नाम का कोई इंसान नहीं है? जी नहीं, क्योंकि राजा साहब कुंवारे हैं। मतलब कि उन्होंने दावतें तो बहुत खाई पर कभी बारात लेके नहीं निकले, मतलब कि उन्होंने शादी नहीं की, नेवला नींद में है। ये बारिश कितने दिन में डिक्लेयर अपना फाइनल हो जाना चाहिए? मैडम 3 दिनों के अंदर अंदर, वरना ये जो सारी जायदाद है ना वो रियासत के ट्रस्ट में चली जाएगी पप्पू के पालने में। तो आई एम श्योर ये जो है इंटेलिजेंट, एकदम महान ज्ञानी सेक्रेटरी, इन्होंने जो है टीवी रेडियो वगैरह में पूरा भोंपू बजवा दिया होगा कि कोई भी जो है दूर दूर का रिश्तेदार बारिश अगर है, बहुत से हैं, तो आ जाए। जी हाँ मैडम, ध्रुपद सिंह ने सारे न्यूज़पेपर और टीवी में इश्तेहार दे दिया है कि अगर राजा साहब का कोई दूर का भी रिश्तेदार है जिसका नाम भा से शुरू होता है, वो आ जाए और इस वसीयत के हिसाब से रियासत को संभाल ले। नेवला नींद में है। चलो जब इतना हल्ला
गला काट ही दिया है तो आएगा एक आध दिन में बारिश। चीकू है? ओह नहीं यार, चीकू नहीं है, सेब है, और हमारा दिल बहुत बड़ा है, लो सेब खाओ। नहीं नहीं नहीं, चीकू ही चाहिए। वेल यहाँ नहीं बिकता है फल, फ्रूट इज द, तू फटाफट यहाँ से फूट इज द। अजीब आदमी हो यार, पुलिस चौकी में तुम चीकू लेने आए हो? आपकी चौकी में कोई चीकू नाम से है, उसके नाम का ये पार्सल है। कोई चीकू चूकू नहीं है यहाँ पे, यहाँ गोपी है और गुलगुले हैं बस। चीकू कौन है यार? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे सर पता नहीं सर, ये आदमी यहाँ पर किसी चीकू नाम के आदमी को ढूंढ रहा है सर। चीकू के लिए? अबे चीकू कौन है? हमने नाम सुना है ये। अरे कोई चीकू है क्या यहाँ पे? चीकू अबे चीकू तो हम है। क्या सर, आपका नाम चीकू है? हाँ हम चीकू है, हमारा पेट नेम है चीकू। हमारी जो चाची है ना, उन्होंने हमारा नाम चीकू रखा था। आपकी उन्हीं चाची ने आपके लिए पार्सल भेजा है, इसमें उनकी वसीयत है और वो उन्होंने आपके नाम कर दी है। आप उनकी वसीयत के वारिस हैं। Oh my gods, what a fantastic! हम दीजिए, अपनी चाची की वसीयत के वारिस। साइन कीजिए। पेन तो दीजिए। ये पकड़िए। वसीयत? ये लीजिए। हम जानते थे गोपी गुलगुले। यू नाम क्या आपका? ढक्कन। ढक्कन। ढक्कन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आओ चलो। कौन है यो क्राई बेबीज? हाँ, इनके मुंह में जरा ग्राइप बाटर ठूसो। Yeah, why the you the wiping is the? है? वीपिंग। Yeah, this one. अरे मैडम जी, मैं हूँ वकील धर्मेंद्र धुआंधार और बताने को बेकरार कि ये दोनों हैं वसीयत के दावेदार पप्पू के पालने में। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है? वारिस तो एक ही होगा ना, दो कैसे? हाँ, एक ही होगा और वो एक मैं हूं। गाड़ी स्टार्ट है। नहीं 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 मैडम, वो मैं हूँ, मैं समोसा तिकोना है। ठीक है, वेरी गुड, गुड टू नो। अपना अपना पहले इंट्रोडक्शन दो बाल को। Well, what is the name is the? कानपुर में ट्रैफिक जैम is the. मैडम मेरा नाम है संदीप सयाना। गाड़ी स्टार्ट है। और मैडम मैं हूँ योगेश अस्थाना, समोसा तिकोना है। एक मिनट मैडम, इनके नाम तो स और य से शुरू होते हैं, तो मैडम ये कैसे वसीयत के वारिस हो सकते हैं? या मॉम, वसीयत में तो लिखा था भाईदा, मेरी सारी गर्लफ्रेंडों का हो गया है ब्याह। ये बात तुम दोनों को, वकील को और मंत्री संतरी तंत्री जो भी है तुम्हें ना पता था? मैडम आई मैडम, द्रुपद सिंह के दिमाग में ये बात आई थी मैडम, लेकिन मैडम उसके बाद ये बात भी दिमाग में आई कि राजा साहब जब वसीयत लिख रहे थे तो कहीं ये तो नहीं लिखना चाह रहे थे कि मेरी सारी जायदाद, मेरी सारी रियासत जो है वो मेरे भाई यानी के भांजा की है। और मैडम भा माने भतीजा भी तो होता है पप्पू के पालने में है। पर है तो इनमें से कोई एक ना। मामा जी, चाचा, चाचा, चाचा जी। वैसे मैडम बात गलत तो नहीं है इन लोगों की, मतलब भ से भांजा भी होता है और भ से भतीजा भी। अरे वो तो सही है, पर होगा तो कोई एक ना बारिश, दो दो कैसे? हाँ,
अरे मैडम जी हमको जो लगता है ना कि ये जो भतीजा है मैडम ये बड़ा सच्चा है, और ये जो भांजा है ना मैडम वो एक नंबर का झूठा है पप्पू के पालने में। क्या रुक मैडम, देखिए इस भतीजे को देखिए मैडम, ये शक्ल से ही एक नंबर का काइया चोर किस्म का आदमी लगता है मैडम। और ये भांजा, हाय हाय इसकी शक्ल देखिए मैडम, एकदम इनोसेंट सच्चा नेक बच्चा नेवला नींद में है। देखिए भाई, कौन सच्चा है और कौन झूठा वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बहरहाल हमारे पास 2 दिन और हैं असली बारिश को फाइनल करने के लिए। 2 दिन। चाची थैंक यू सर। जलेबी फॉर यू सर, स्पेशल जलेबी फ्रॉम राम टहलू हलवाई। वेल मैं लाया हूं पानी दा, खुलवा के पनवाड़ी की दुकान इस दा। क्यों बे, हमारी इतनी खातिर क्यों हो रही है बे? सर आपने वो कहावत तो सुनी होगी सर, दैट यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। मतलब कि तुम हमारे लिए कुछ करो हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। वैसे सर ये पुलिस की नौकरी कर करके बोर हो गए हैं सर, थक गए हम लोग, और आप भी थक गए होंगे। वेल सर अब हम तीनों छोड़ देंगे ये जाबिज़दा, आपकी वसीयत संभालने का है काबिज़दा। हमारी चाची जो है ना वो बहुत बहुत अमीर है। अब सर अब इतनी अमीर चाची की जायदाद सब कुछ आपको मिल गया है, और मतलब आप इतने रिच हो रहे हैं सर, तो इतना सब संभालना इजी नहीं है सर। आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो सर आप हमें नौकरी पर रख लीजिए ना, हम आपकी हेल्प कर देंगे। सोचते हैं, लेकिन फिलहाल ना हमारे कंधे बड़े दुख रहे। आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस। सर ये क्या बात कर दी सर आपने मेरे सामने सर। पिछली बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था तब मैं सर मसाज का ही तो काम करता था। आई एम अ मसूज। अरे सर देखिए सर। कौन सा मसाज पार्लर? अरे सर है एक सर। अच्छा कंधे तो ठीक है, लेकिन पैर का क्या करे? हमारे पैर भी बड़े दुख रहे। वेल मैं दबाता हूँ टांगिज़दा, पूरी करता हूँ ये मांगिज़दा। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? मजा आ रहा है, और 2-4 को लेकर हमारे हाथ वाथ के लिए भी धीरे कर बे। कितनी बार गोपी, कितनी बार तुझसे कहा है कि बाथरूम में गीले हाथों से प्लग को हाथ मत लगा, लेकिन नहीं, अब देख अपना हाल। यार छोड़ो यार अपना। लेकिन यार फिल्म कमाल की थी है। वो कमसिन कोचर ने क्या डांस किया यार, फिल्म में मजा आ गया एकदम। वेल मजा आ गया मेरे यारिज़दा, इस फिल्म को देखूंगा और मैं 10 बार इज़दा। अरे नंदकिशोर, ओ हो भाई सुन तो, ऐसी झकार धाकड़ फिल्म है यार, कमाल। अरे पहली बार में समझ में नहीं आएगी भाई, 2 बार देखना, 2 बार। मेरी खुद समझ में नहीं आई, मैं कल फिर आ रहा हूँ। हाँ 12 से देख रहे, काम छोड़ यार। बीवी, अरे तेरी बीवी। अरे गोपी यार वो वसीयत के जो 2 वारिस हैं उनमें से एक वारिस था ना ये। वेल छोड़ो ना यार, हमने क्या लेना देना इज़दा। मैं हूँ तोता, लप्पी है मेरे लिए मैना इज़दा। वो तो ठीक है। क्या स्टार्ट करना है यार? 1 मिनट। क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट 1 मिनट। क्या स्कूटर है यार, लाता ही क्यों है? 1 मिनट। ओह माय गॉड, हो गया है झोल इज़दा, स्कूटर में नहीं है पेट्रोल इज़दा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, जब आए थे तब तो था ना। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी टैंकी में ना इसमें एक छोटा सा होल है, इसलिए इतना पेट्रोल बहता रहता है। ये छोटा है। थोड़ा बस इतना सा है। तू बीवी बीवी कर रहा है यार। अरे यार तो, अरे मेरे साथ नहीं चल सकता तू, अब बीवी को कोई और दिखा देना यार। अरे समझ नहीं आई ना भाई, मुझे भी नहीं समझ में आई, पैसे वसूल कर ले कि नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आराम से समझ मेरी बात नंदकिशोर, दोनों लोग चलेंगे, समझ में आ जाएगी, पैसे वसूल हो जाएंगे। कमाल की फिल्म है यार। अरे मेरी बात, अरे यार तू, कल दोनों भाई चलते।